अब हम आते हैं परचेज की तरफ। परचेज की विंडो पे सबसे पहले हमें वेंडर देखना होगा। हमारा एक वेंडर है एबीसी, और परचेज के लिए जो आइटम्स हैं ऑलरेडी इस वेंडर का जो बैलेंस है वो 3,10,125 रुपये क्रेडिट बैलेंस। वेंडर्स का जो बैलेंस है वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। और ऑलरेडी जो इसका, और अगर मैंने इसका लेजर लेना हो तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे व्यू लेजर का बटन है। वेंडर का लेजर मेरे सामने खुल जाएगा, जो कि मुझे बता रहा है कि 1 जनवरी को एक परचेज हमने की थी, 200 बॉटल्स 19 लीटर की एम्प्टी 1500 के हिसाब से हमने बाय की थी, 3 लाख रुपए का बिल बना। और फिर 17 जनवरी को हमने परचेज की 1500 कैप्स परचेज की हैं 19 लीटर की, 6 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, तो उसका 10,125 रुपये बिल बना था। तो अभी तक हमने इसको पेमेंट कोई नहीं की। तो अब इस वेंडर से अगर हम एक फर्दर कोई बाइंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास रॉ मटेरियल्स और ट्रेड आइटम्स जो होंगी वो परचेज की विंडो में अवेलेबल होंगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमने इससे 1500 कैप्स और खरीद, और इस दफा जो खरीदे हैं वो 6 रुपये 45 पैसे में हमें ये मिले हैं, तो 9,675 रुपये इसका बनता है। एंड लेट्स से मैं कहता हूँ कैश इसको हमने पेमेंट की है, और 9,675 की बजाय 10,000 पूरा किया है, राउंड पेमेंट इसको कर दीजिए। डेट आप चेंज कर सकते हैं एज ए एडमन, और जो आपका स्टाफ होगा उन्हीं को सिर्फ डेट का बॉक्स नजर आएगा जिनको आपने डेट चेंज का राइट दिया होगा। अगर आपने डेट चेंज का राइट नहीं दिया हुआ तो उनको डेट चेंज का बटन नजर नहीं आएगा। ये एक परचेज की एंट्री हमने कर दी। तो इस परचेज से क्या हुआ है, एक तो उस आइटम का जो स्टॉक है वो प्लस हो गया है, दूसरा उस वेंडर का बैलेंस जो है वो एडजस्ट हो गया है। उस हिसाब से हमारे पास 7,900 का स्टॉक अब कैप 19 लीटर का आ रहा है। इस स्टॉक की आपने डिटेल देखनी हो, हिस्ट्री देखनी हो, तो अगेन रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आइटम लेजर अवेलेबल है। लेजर